हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल जीपीआरएस लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई मैथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पर। क्लास 10 मैथ में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 9 है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है, उसके एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 9.1 का सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी वे में और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल और कंसेप्चुअल तरीके से बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 9.1 का सॉल्यूशन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग, एक सर्कस का आर्टिस्ट है वो क्लिम कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रोप जो है रस्सी से क्लिम कर रहा है और उसकी लंबाई 20 मीटर दी हुई है। और ये रोप जो है कह रहा है टाइटली स्ट्रेस्ड, टाइटली एकदम खींच के और टाइट बांध दिया गया है, टाइटली खींच के बांध दिया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल मतलब सीधे पोल से बांध दिया गया है। कहाँ? वर्टिकल पोल और ग्राउंड, इन दोनों के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, पहले सब समझने के लिए जानिए कि जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फिगर को बनाना। फिगर बनने के बाद चुटकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिगर है ये है, यहाँ पे बना हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और ये फिगर आपके क्वेश्चन के साथ में दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन मैंने नहीं बनाया है अभी। आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग फिगर बनाने सीखेंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब में फिगर बनाने सिखाएंगे। क्वेश्चन फिगर बनने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो फिगर चूंकि बना हुआ है तो ये ए बी जो है वर्टिकल पोल है और ये 20 मीटर लॉन्ग रोप ए सी, और यह रोप क्या है इस वर्टिकल पोल के टॉप पे, टॉप वर्टिकल पोल से, और इस ग्राउंड में ये बीसी ग्राउंड है, ग्राउंड के पॉइंट सी पे ये रोप जो है बंधा हुआ है। और कह रहा है कि हाइट ऑफ पोल निकालना है, और कह रहा है कि एंगल मेड बाय रोप, रोप और ग्राउंड के बीच के एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। तो चलिए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि पोल क्या है, ए बी एक पोल है और ए सी क्या है, लॉन्ग रोप है। लेट ए बी द पोल एंड ए सी बी द लॉन्ग रोप विच इज टाइड, जो बंधा हुआ है टॉप ऑफ पोल से, ठीक है ना। और एंगल सी कितना है, 30 डिग्री। इस बात को पहले नोट डाउन करेंगे। तो ए बी द पोल एंड लेट कर लेंगे, और ए सी लॉन्ग रोप है, ये बंधा हुआ है टॉप ए पे, ठीक है ना। और गिवन आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है फिगर में, देख रहे हैं एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। हम मान लेंगे हाइट ऑफ पोल जो ए बी है उसको एच मान लेंगे। लेट इसी तरह लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ पोल क्या है, कौन पोल, ए बी, तो वो एच ये हाइट है, ये हाइट कितना होगा मेरा, एच, हम इसको मान लेंगे इस हाइट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है। आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 का मुख्य रूप से यूज होने वाला है। और सभी क्वेश्चंस में यहाँ पे कौन सा यूज होगा उसको जो है देखेंगे कैसे पता करते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। चूंकि एंगल बी जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये राइट एंगल का अपोजिट साइड ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में हुआ, ये अपोजिट साइड ये वाला, और इसके रिस्पेक्ट में देखें ये हमारा साइड 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे ये हुआ परपेंडिकुलर, इसके रिस्पेक्ट में नहीं देखना, ये 30 डिग्री एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में देखना, ये 90 डिग्री रिस्पेक्ट में नहीं देखना, एक्यूट एंगल 30 डिग्री, ये हुआ क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देखिए यहाँ पे एच और 20 है ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है साइन, तो हम लोग यूज करेंगे साइन 30 डिग्री, जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर है ए बी, साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस जो ए सी है। हमने साइन 30 डिग्री इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हो रही है, बी सी का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू रखेंगे, ए बी का वैल्यू रखेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। साइन 30 का वैल्यू आपने पहले याद किया होगा, पिछले वाले चैप्टर में 1/2 होता है, और ए बी एच है बाय ए सी जो है आपका दिया हुआ है 20, और इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2h इक्वल टू 20, तो h हो गया 10 मीटर। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री जो है स्टॉर्म के कारण टूटता है और जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड कर जाता है। एक ट्री मानेंगे और वो ब्रोकन पार्ट, एक ट्री का हाइट मानेंगे, फिर ब्रोकन पार्ट का हाइट मानेंगे, और वो टूटेगा, और कंडीशन क्या है उसको समझ के हम यहाँ पे फिगर बनाने के लिए आपको सिखाएंगे।
अब हम यहाँ पे एक ट्री बना लेंगे, लाइन खींच लेंगे, उसको मान लेंगे, बाद में फिगर में लिख देंगे कि हाँ ये इसको हमने ट्री माना है। देखिए ये लाइन हमने यहाँ से ये हमने माना, ये ए, ये सी, ये क्या है भाई, ट्री है, ठीक है। इसको हमने माना ट्री है, और कह रहा है कि एक ट्री जो है स्टॉर्म के कारण टूट जाता है, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो मुड़ता है। ये टूटा, जैसे मान लीजिए ट्री टूटा, वो टूटा हुआ पार्ट मुड़ता है। ट्री खड़ा है, वो टूटेगा और मुड़ेगा, और मुड़ के कहाँ जाता है, नीचे ग्राउंड पे जाके टच कर जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ट्री इस जगह से टूट रहा है, इसको पॉइंट को डी पहले मान लेते हैं। एक ट्री है जो डी से टूट रहा है, इतना बड़ा ट्री है, इस जगह से टूट रही है, यहाँ से मुड़ेगा जी, तो यहाँ से मुड़ेगा तो दिखेगा कि यहाँ से ये टूटता दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा। जैसे समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, और इस ट्री का पार्ट यहाँ से स्टॉर्म के कारण टूट रहा है। तो देखिए ये ट्री है, ऐसे करके ये टूटेगा, तो देखिए राइट एंगल ऐसे करके बनेगा, यहाँ से बनेगा, और जो असली हाइट होगा ट्री का वो यहाँ तक दिखेगा, इसलिए हमने इसे डॉटेड लाइन से लिया है, ठीक है ना। ये असली हाइट है ट्री का, और यहाँ से टूट रहा है जो कि नीचे बेंड कर जा रहा है। अब कहता है कि जो टॉप ऑफ ट्री है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, ये टॉप वाला भाग था जो यहाँ आ गया, और ये ग्राउंड को टच कर रहा है, और 30 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इसको बी कहेंगे, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ये ट्री का फुट जो है, और ये फुट ऑफ ट्री जहाँ पे ट्री खड़ा है, वो खड़ा है जमीन के साथ खड़ा है, इसका मतलब एकदम सीधा खड़ा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये फुट ऑफ ट्री का डिस्टेंस, और पॉइंट वेयर टॉप ट्री टचेज द ग्राउंड, टॉप जो है टच कर रहा है ग्राउंड को, यानी कि इस जगह पे टच कर रहा है, इसकी और इसके बीच का डिस्टेंस कर रहा है 8 मीटर, तो उसको हम 8 मीटर कट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 8 मीटर, ओके। अब क्या करना है इसमें, फाइंड हाइट ऑफ ट्री। ये जो हाइट है, असली हाइट का जो यहाँ, तो इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से लिखा है, यहाँ से ये टूट गया है, लेकिन हमको सिर्फ इतना ही नहीं निकालना है, पूरा निकालना है, क्योंकि हाइट क्या होगा, पूरा होगा ट्री का, चाहे वो टूट जाए चाहे कुछ हो जाए। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझिए कि इतना टा पार्ट ऊपर में था, अब इतना टा पार्ट क्या हुआ, इतना टा पार्ट ये नीचे टूट गया, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस का, यानी कि एडी किसके इक्वल होगा, बीडी के, क्योंकि यही वाला पार्ट टूट के नीचे आ रहा था। चलिए देखिए, लिखा है हमने लेट एसी बी द ट्री, ये एसी क्या है, ट्री है, और ये ब्रेक कर रहा है कहाँ से, यहाँ डी पॉइंट से ब्रेक कर रहा है, और ग्राउंड पे टच कर रहा है। ग्राउंड पे कहाँ टच कर रहा है, बी जगह पे टच कर रहा है, और ये एंगल कैसा बना रहा है, लिखेंगे मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। हमको BC दिया हुआ है 8 मीटर, और हमने ये समझा चुका है AD इक्वल टू BD, ये हमने समझा दिया है पहले ही, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे हम शुरू करेंगे कैसे बनाना है। सबसे पहले DBC ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, ये 8 मीटर और ये H, ये टोटल हमने इसको H माना है, ध्यान देना है AC को। तो इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, ठीक है। चलिए DBC में हम, ये रहा परपेंडिकुलर, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस 30 डिग्री रिस्पेक्ट में, तो हम 10-30 का यूज करेंगे। 10-30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 1/√3 होता है 10-30। परपेंडिकुलर क्या है, CD है, बाय बेस क्या है, 8 मीटर है। तो अब गुना करेंगे, CD इंटू √3 इक्वल टू 8, तो CD इक्वल टू निकल जाएगा 8/√3 मीटर। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले ट्रायंगल में, AD इक्वल टू BD। अब देखेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इन ट्रायंगल cos 30 डिग्री का यूज लेंगे। अच्छा 1 मिनट देखिए, अब देखिए ये AD इक्वल टू BD तो दिया हुआ है ना भाई, दिया हुआ नहीं, हमने यहाँ पे बताया ना AD इक्वल टू BD, इसी का यहाँ पे यूज करना है। अब ये BD है, हम का इसका यूज करेंगे, यानी कि BD क्या हुआ, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस और बेस, सॉरी हाइपोटेनियस बाय बेस नहीं, ये हाइपोटेनियस, ये 8 मीटर वाला बेस, तो इन दोनों का यूज करेंगे, यानी कि cos 30 डिग्री का हम लोग यूज करेंगे। cos 30 डिग्री होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि BC, बेस BC बाय हाइपोटेनियस BD। cos 30 डिग्री का होता है √3/2, और BC दिया हुआ 8 मीटर,
बी डी हम किसके इक्वल माने, ए डी के, ठीक है। तो 8/BD दे देते हैं, ठीक है ना। और बी डी इंटू √3 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू 16 हो जाएगा। बी डी इक्वल टू हो जाएगा क्या, 16/√3। √3 को रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √3 गुना कर देंगे ताकि नीचे से रूट खत्म हो जाए डिनोमिनेटर से। अब देखिए 16√3/3 आ गया, नीचे रूट खत्म हो गया, ये इतना मीटर हो गया। अब आगे देखिए, हमने कहा ए डी इक्वल टू बी डी है, ए डी इक्वल टू बी डी है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, बी डी 16√3/3 मीटर है, तो ए डी भी क्या होगा, 16√3/3 मीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ए डी हमारा निकल गया। अब हमको सी डी निकालना था, वो भी निकल गया है, 8/√3 मीटर। हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री जिसको हमने एच माना है वो क्या होगा, ए डी प्लस सी डी होगा। ये यही ना हाइट है ट्री का, ए डी प्लस सी डी होगा। ए डी कितना दिया हुआ है, ए डी 16√3/3 प्लस सी डी हमने निकाला 8/√3। इसको हमने रेशनाइज कर लेना, 8/√3 को रेशनाइज कर लेंगे, ठीक है ना। ऊपर नीचे 8/√3 है ना, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेंगे ताकि नीचे डिनोमिनेटर में रूट ना बचे, तो हो जाएगा 8√3/3 मीटर, ठीक है। इसको हमने रेशनाइज कर लिया है, 8√3/3, 16√3 प्लस 8√3/3 और 16 4 20 4 24 √3/3, ये 3 से 24 कट जाएगा, हो जाएगा 8√3 मीटर। ये इतना आंसर 8√3 मीटर आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स फर्दर बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वाला कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है इंस्टॉल 2 स्लाइड, 2 स्लाइड को इंस्टॉल करने का प्लान करता है। स्लाइड मतलब जो फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले, चिल्ड्रन को पार्क में खेलने के लिए ना रहता है, एक तरफ सीढ़ी चढ़ने के लिए और एक तरफ एकदम स्लाइड बना हुआ रहता है। जैसे देखिए सीढ़ी चढ़ने वाला रहता है पार्क में, आप लोग देखे होंगे चिल्ड्रन को, और एक तरफ ऐसे करके स्लाइड बना रहता है, ऐसे करके एकदम यहाँ से इस तरह का जो रहता है ना, ऐसे स्लेंटी, इसको हम कहते हैं स्लाइड, ठीक है ना। तो 2 स्लाइड बनाने के लिए प्लानिंग करता है चिल्ड्रन को खेलने के लिए पार्क में। इसमें 2 कंडीशन है, एक कह रहा है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 ईयर के नीचे के चिल्ड्रंस है उसको एक स्लाइड दिया जाता है जिसका टॉप कितना हाइट पर है, 1.5 मीटर की हाइट पर है। ये किसके लिए है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है ना। ओके फिगर बनाएंगे, तो चलिए फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे, ये स्लाइड लिया, ठीक है, किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए क्या है, इस स्लाइड का टॉप कितना हाइट पर है, 1.5 मीटर हाइट पर है। देखो 1.5 मीटर हमने हाइट ले लिया, AC इसको ले लेते हैं, चलिए। और इसका स्लाइड बनाया, देखिए ये स्लाइड बनाया, ठीक है, और इंक्लाइंड किया, स्लाइड बनाने के लिए इंक्लाइंड किया, कितना एंगल पे, ग्राउंड से 30 डिग्री, 30 डिग्री तो ग्राउंड से 30 डिग्री, यानी कि हमने यहां से इसको इंक्लाइंड किया, ठीक है ना, ग्राउंड से 30 डिग्री, यहां पे नीचे ग्राउंड होगा, ठीक है, इससे 30 डिग्री बनाया। इस पॉइंट को हमने बी मानेंगे। ये चूंकि स्ट्रेट खड़ा किया है AC को, एकदम टॉप है, इसलिए 90 डिग्री है, और यहाँ पे हमने 30 डिग्री बनाया। ये किसके लिए किया भाई, ये जो होगा ना, ये स्लाइड का हाइट होगा, यही स्लाइड है, यही स्लाइड का हाइट होगा, ध्यान रखना है। ये चिल्ड्रन के लिए किया जो जिसका एज जो है 5 साल से नीचे है, बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और कंडीशन कर रहा है, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, एक अब कह रहा है फॉर अल्डर चिल्ड्रन। अल्डर चिल्ड्रन की बात करते हैं हम लोग। अल्डर चिल्ड्रन में क्या करना चाहता है, स्लाइड बनाना चाहता है इसका हाइट 3 मीटर हो, हाइट 3 मीटर वाला स्लाइड बनाना चाहता है, यानी कि इससे बड़ा बनाना चाहता है। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है ना। बनाने के लिए आपको सॉल्व करने के लिए भी जगह चाहिए ना। इसको हम मानेंगे DE, ठीक है, और ये इंक्लाइंड किया है 60 डिग्री से ग्राउंड पे, ठीक है ना, 60 डिग्री से ग्राउंड पे इंक्लाइंड किया है। इसको हम 60 डिग्री माने। इस प्रकार से फिगर बनाया जाता है। वीडियो को देखिएगा, फिगर आपको बनाने एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू फॉर द फिगर के लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और इसका हाइट 3 मीटर ले लिया, ठीक है ना। अब ये 60 डिग्री पर कह रहा है कि व्हाट शुड बी द हाइट, लेंथ ऑफ स्लाइड, सॉरी लेंथ ऑफ स्लाइड, ये लेंथ होगा स्लाइड का, ये लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगा,
इन ईच केस, प्रत्येक केस में, यानी कि दोनों में हमको ये स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेके बढ़ेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमको देख रहे हैं कि ये क्या है भाई, ये इसका परपेंडिकुलर है 30 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, यानी कि साइन का यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1.5 और ये हाइपोटेनियस है ए बी, ये हमें मालूम नहीं है, इसको निकालना है। ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये ए बी इक्वल टू 3 मीटर हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल, बहुत सिंपल था। सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस हो गया, इसको लिख देंगे केस, चूंकि यहाँ इन इच केस कह रहा है ना, तो हम लोग लिख देंगे केस 1, इसको कह देंगे केस 2, ठीक है। ऐसे करके करेंगे ना, आपको नंबर मिलेगा। मैं ऐसा बता रहा हूँ जो आपको नंबर मिले, एग्जाम में भी सही भी हो। आपके लिए कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा है। और नहीं आ रहा है ना, आप बैक करके फिर से देखिए, जरूर गारंटी समझ में आ ही जाएगा। तो वीडियो को लाइक करते चलना है। हाँ देखिए, अब साइन 60 क्यों यूज किया हमने, ये रहा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जमीन से नीचे खड़ा है एकदम हाइट पे, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। ये वाला हमको निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में साइन लगता है। साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है DE बाय हाइपोटेनियस DF। साइन 60 का √3/2 होता है। DE 3 मीटर बाय DF निकालना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, DF इंटू √3 इक्वल टू 6, तो DF इक्वल टू 6/√3। हमने बताया √3 नीचे रूट नहीं रखना है, नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, इसलिए इसको ऊपर √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, आधा नंबर कट जाएगा, √3 नीचे रखिएगा तो इसमें नीचे 3 कर देना है, रूट हटा देना है, इसलिए √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 6√3/3। अब ये 3 नीचे आ गया, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा इतना। अब इसे कट जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू हो जाएगा DF इक्वल टू 2√3 मीटर आंसर। कहीं कोई नंबर नहीं कटेगा वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलना है, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है सभी क्लासेस के, क्लास 7 टू लेकर 12 11 12 तक के वीडियोस हैं, 10 तक के तो भी वीडियोज अवेलेबल हैं, आगे और भी अवेलेबल होंगे। तो मैथ के हो, साइंस के हो, बाकी लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियोज़ हैं, आपको देखना है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आगे नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा सिंपल है 3 के अकॉर्डिंग। 3 थोड़ा सा टिपिकल था, वैसे 3 भी आसान था। क्वेश्चन नंबर आगे 6 पढ़िएगा ना, वो ज़्यादा टिपिकल होगा। 6 की वीडियोस बनी रहेगी, शायद पार्ट 2 में बनाने वाला हूँ, जरूर देखिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मस्त तरीके से बताया। तो चलिए फर्दर हम 4 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फिगर जो है मैंने बनाया है, इसको समझना है कैसे बनाना है। देखिए कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टावर, एक टावर की बात हो रही है यहाँ पे, और टावर के टॉप पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको जाने पड़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे समझेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन को। अगर कोई ये टावर है या फिर कोई भी बिल्डिंग है, अगर ऑब्जर्व करने वाला कोई यहाँ पे नीचे ग्राउंड है, समझना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। इस ग्राउंड के यहाँ से देखिए, इस ग्राउंड के ऊपर से अगर एंगल बन रहा है, इधर ऊपर देख रहा है, ये इस ग्राउंड से अगर कोई चीज़ देखा जा रहा है, छोड़िए इसको छोड़िए, इस ग्राउंड से यहाँ से देखा जा रहा है ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है ना, ये एंगल यहाँ से जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन अगर ऊपर से कोई बालक नीचे देख रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जो आएगा, तब जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। दूसरा समझिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होगा, ये समझ गए। यहाँ से जो एंगल बनेगा ना, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जो जाएगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर कोई बिल्डिंग है, टावर है, यहाँ से कोई देख रहा है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट कोई बिल्डिंग, इमारत पर खड़ा कोई व्यक्ति है, शायद नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, देखिए कोई बिल्डिंग इमारत पे खड़ा कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उस ऊपर के बिल्डिंग के ऊपर से, ठीक है ना, कोई नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, नीचे कोई गेंद रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है, ये ऊपर आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से जो नीचे देख रहा है ना, यहाँ से जो नीचे देख रहा है, इस पे जो एंगल यहाँ से बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन का यहाँ पे जो होना, तो चलिए फिगर को समझेंगे। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यहाँ मैंने मारा AC एक टावर है, इसको हम जो माना है उसको लिख भी लेंगे, लेट AC बी द टावर। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से क्या हो रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टावर, ये टावर मान लिया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से एंगल बनेगा, तो हमने नीचे से एंगल बनाया। एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ टावर, ये टावर के टॉप के
कहाँ पे एंगल बनाना है? टावर के टॉप पे, ये टावर का टॉप है। ग्राउंड एक फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ग्राउंड का पॉइंट हमने बी माना, एक ग्राउंड का पॉइंट बी से टॉप ऑफ टावर ए पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे वाला जो हमने समझाया यहाँ पे नीचे बनाया क्या है, विच इज 30 मीटर अवे, ये 30 मीटर अवे, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री हमने बना लिया। और यह भी कह रहा है कि टॉप ऑफ टावर में ग्राउंड के पॉइंट से 30 मीटर दूर है टावर का फुट का, टावर का ये रहा फुट, ये ग्राउंड के पॉइंट से 30 मीटर दूर भी है, और ग्राउंड के पॉइंट से टॉप के टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री बन भी रहा है। हमने ये सब बना लिया। हमने माना कि हाइट ऑफ टावर h है, गिवन भी दे रखा है कि BC जो है 30 मीटर है, हमको हाइट ऑफ टावर यानी कि h निकालना है। तो हम इस ट्रायंगल को लेके बढ़ेंगे, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC, बहुत सो सिंपल, एकदम सिंपल है। देखिए ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनियस, एकदम सिंपल, साइन 30 डिग्री यूज कर देंगे, कोई झंझट नहीं है, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस डाल देंगे, AC बाय बी, परपेंडिकुलर बाय, सॉरी साइन नहीं, सॉरी हमको हाइपोटेनियस समझ गए। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये है, ये हाइपोटेनियस है, हमने गलती बोल दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये बेस है, मैं ध्यान कहीं और चला गया था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हम परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस का फॉर्मूला 10 वाला होता है, 10 30 डिग्री यूज करेंगे, 10 30 डिग्री को परपेंडिकुलर है AC बाय बेस है BC, 1/√3 होगा, ठीक है। AC हो जाएगा H जो दिया हुआ नहीं है, BC दिया हुआ है 30, ठीक है ना, √3 H इक्वल टू 30, तो H इक्वल टू 30/√3, जो ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, हमने बताया था कि रूट नीचे में आए उसको रेशनलाइज करके ला देना है, ये आपका कट जाएगा 3 से 30 इक्वल टू 10√3 मीटर, आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ टावर। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर 60 मीटर की हाइट पर एक काइट यानी कि पतंग उड़ रहा है, ठीक है। काइट कहाँ उड़ रहा है? ग्राउंड के ऊपर 60 मीटर की दूरी पर। ये रहा ग्राउंड सबसे नीचे, ये BC लाइन, नीचे वाला लाइन होता है ग्राउंड, ये BC, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए BC हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से 60 मीटर के ऊपर, ये 60 मीटर ऊपर ले लिए, A मान लीजिए, यहाँ पे काइट क्या हो रहा है? उड़ रहा है। लेट द काइट इज फ्लाइंग एट पॉइंट A, पॉइंट A पे काइट जो है उड़ रहा है, जो क्या है, विच इज 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से क्या है, ये 60 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पर, फ्रॉम ग्राउंड एट सी। अब ये कहा क्वेश्चन देखिए, अब द स्ट्रिंग मतलब काइट का जो धागा होता है, अटैच टू द काइट, काइट से जो धागा है वो अटैच है टेम्पोरली, मतलब अस्थायी रूप से, टाइट बंधा हुआ है। काइट का धागा अस्थायी रूप से कहाँ बंधा हुआ है? एक पॉइंट पे बंधा हुआ है, ग्राउंड के एक पॉइंट पर बंधा हुआ है। और उसका जो इंक्लिनेशन मैंने बताया एकदम इंक्लाइंड वाला, जैसे करके ये है खड़ा, और इससे ये एकदम टेढ़ा जो बनता है ये इंक्लाइंड होता है। तो इसका जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है। तो इस मान लीजिए इस पॉइंट पर काइट का धागा बंधा हुआ है, तो यहाँ से इंक्लिनेशन होगा, वो कितना होगा? 60 डिग्री पर बंधा हुआ है, ठीक है। हमने माना इट इज टाइट एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पर वो बंधा हुआ, ये पॉइंट बी पर ये बंधा हुआ, इंक्लिनेशन कितना होगा? ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है। निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है, जिसको हम H मान चुके हैं, ठीक है। और एज्यूम करना है कि देयर इज नो स्लैक, कोई गिट्ठा उठा नहीं है, हम एकदम आराम से, नहीं कोई परेशानी नहीं, हमको सिंपल सा H निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम गिवन लिखेंगे, गिवन AC इक्वल टू 60 मीटर। देखिए AC 60 मीटर दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी H, ये दिया हुआ नहीं, इसको मानेंगे ACE, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम H मान लेंगे, इसको हम H मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि हमको H निकालना है इस ट्रायंगल में। देखिए इन ट्रायंगल ABC, ये वाला 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इस बार बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पिछले बार हमसे गलती हो गई थी, हम वेरी सॉरी, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, कोई बात नहीं, हमने तुरंत गलती को रियलाइज भी कर लिया। साइन 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर क्या है? AC बाय हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है। हमको हाँ चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे, √3/2 इक्वल टू AC है 60 बाय AB है H, और हमको मल्टीप्लाई कर देंगे, √3H इक्वल टू 120
h इक्वल टू 120/√3। और हमने कहा, आपको शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, चलिए कमेंट बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैंने दो फिगर बना के दिखाया, यही फिगर हमने यहाँ बनाया था। मैं यहाँ पे अगर स्केल से बनाता हूँ तो समय ज़्यादा लगता है वीडियो में, आपका समय नष्ट नहीं करना है, इसीलिए अच्छे से बना लिया और जैसे हो समझा दिया हमने, समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ √3 को क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है, ऊपर नीचे √3 गुना कर देना है। तो h इक्वल टू हो जाएगा 120√3/3, ठीक है। अब इस 120√3/3 को कटा देंगे, 3 से कटेगा, 3 4 12 इक्वल टू हो जाएगा 40√3 मीटर। इतने मीटर आंसर ये हो जाएंगे। दस डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो के पहले भी एक बार कह दिया है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, क्योंकि थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा, तो टिपिकल पूछा है, और मेरा वीडियो का साइज भी थोड़ा 25 मिनट के करीब आ गया है, 26 मिनट हो गया। तो मैं अब चाहता हूँ कि अगले वीडियो मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो को जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के सारे वीडियोस ना सिर्फ मैथ के, साइंस के भी, सोशल साइंस के भी आपको मिलते रहेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करें हमारे वीडियोस को, एक लाइक तो बनता है यार। और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बता दें कैसा लगा आपको, क्या क्या डाउट रह गया। जो डाउट रह गया उसको बताना है, और जो आपको सजेशन देना है वो भी कमेंट में आप दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर